नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं माँ गंगा धरती पर कैसे आई और क्यों गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की यह दिव्य कथा आपके मन को भक्ति से भर देगी। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सागर राज्य करते थे। वह बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सागर ने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमने लगा। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सागर की शक्ति बढ़ जाएगी। इंद्र ने चोरी से यज्ञ का घोड़ा गायब कर दिया और उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि ध्यान में थे, लेकिन अपना अपमान सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। उनके तेज और क्रोध से पूरी धरती कांप उठी और देखते ही देखते राजा सागर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। राजा सागर का पूरा वंश दुख में डूब गया। कई वर्षों बाद उसी वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। वे बचपन से ही दयालु और भगवान के भक्त थे। जब उन्होंने अपने पूर्वजों की दुखद स्थिति का पता चला तो उन्होंने प्रण लिया, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहूंगा। भागीरथ जंगलों में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीनों बीतते गए, लेकिन भागीरथ अपनी तपस्या में लगे रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स भागीरथ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग बहुत प्रचंड है, उन्हें केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। इसके बाद भागीरथ हिमालय की ओर चल पड़े और वहां पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भागीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। तभी स्वर्ग से दिव्य प्रकाश के साथ माँ गंगा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनका वेग इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी कांप उठी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। माँ गंगा को अपनी शक्ति पर अहंकार था, लेकिन शिवजी के सामने उनका गर्व टूट गया। फिर भगवान शिव धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जैसे ही गंगा जल राजा सागर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उन्हें तुरंत ही मोक्ष प्राप्त हो गया। पूरा आकाश हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तभी से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन क्या करें? गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का स्मरण करें। माँ गंगा में स्नान और दीपदान का बहुत महत्व है, तो दीपदान करें। ओम श्रीम गंगाय नमः।
मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन माँ गंगा का आवाहन और दान पुण्य जरूर करें। यदि आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अवसर का लाभ उठाएं, माँ गंगा की आराधना करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।